है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के अलावा यहाँ की सभ्यता क्या है, यहाँ के सांस्कृतिक और प्राचीन नगर कैसे है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्व एवं रख रखाव, साथ ही साथ संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। साथ ही अगर बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कैसे रहा और उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय जो मुद्दे होते हैं जैसे सामाजिक संरचना, उनके त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली और सामाजिक प्रथाएं, साथ ही साथ पर्यटन। पुनः बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में, शासन प्रणाली में राज्यपाल कैसे, मुख्यमंत्री कैसे, मंत्री परिषद, विधानसभा और विधान परिषद जैसे केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए तो ऐसे मुद्दे हैं। पुनः उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा और लोक सेवाओं में खास करके लोक सेवा आयोग और साथ ही साथ लेखा परीक्षा, पुनः महान्यायवादी और उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र। साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, आपके राज्य की राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में शहरी पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। पुनः उत्तर प्रदेश में सुशासन जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोक नियुक्ति, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। पुनः उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका क्या प्रभाव, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे उग्रवाद के प्रकाश और उसके विकास के बीच में क्या संबंध है, बाह्य राज्य और अंतरराज्यीय संक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौती होती है, उसमें संचार की जब बात की जाए तो संचार को आधारित करते हुए क्या क्या पहलू आपको देख मिलते हैं। अगर उन सारे मुद्दों की बात की जाए तो उसमें नेटवर्क, संचार नेटवर्क, साथ ही साथ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को कैसे वैध बनाया जाता है और इसकी कैसे रोकथाम करी जाए। फिर आपके कह सकते हो कि विभिन्न सुरक्षा के जो बल हैं, उनकी जो एजेंसी हैं, उनके कार्य कैसे हैं, शासनादेश और आपके अधिकार पत्र। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौती और उनका प्रबंधन, संगठन अपराध कैसे, अपराध में आतंकवाद से कैसे हम संबंध को देख पाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, नागरिक अधिकार सुरक्षा कैसे यहाँ पे चलती है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका और उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर। अगर यहीं पे बात की जाए तो जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। पुनः उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ के रूप में जानते हैं, उनसे क्या मुद्दे हैं, उनके योगदान क्या है, उनके प्रभाव क्या है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन अर्थात मुद्दे और उनकी संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार जैसे कोई नई चीज चल रही है, इनके मुद्दे क्या है, इनका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास की जब बात की जाए तो उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर बात आती है, ये तो बात हो गई पांचवें पेपर, और इसी यूपी स्पेशल की जब बात की जाए तो उसका छठा पेपर क्या कहता है, इसके आधार की जब बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की बात कर रहा है, जहां पे अर्थव्यवस्था, राज्य के बजट की प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास और मानव संसाधन कौशल विकास, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निवेश मुद्दे और इसके प्रभाव। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर और आर्थिक सुधार जैसे एक जिला एक उत्पाद नीति, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजना एवं प्रबंधन, उत्तर प्रदेश में जनांकी, जनसंख्या और जनगणना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, उत्तर प्रदेश की कृषि और सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में कृषि विविधता और कृषि संबंधी समस्या और उसका समाधान, उत्तर प्रदेश का भूगोल जैसे उसकी भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, उसकी संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली और वनस्पति, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधोसंरचना, साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इनके कार्य। आज यूपी के प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान और आर्द्र भूमि, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्व अनुमान से संबंधित आपके मुद्दे।
साथ ही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही जो आपकी अधिवास की बात की जाती है, खास करके उस अधिवास में जैसे आप कह सकते हो कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ही आप प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल और वायु, वन, घास, मैदान, आदि भूमि इनकी बात करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्व अनुमान से संबंधित मुद्दों की बात करें। और पुनः उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संरचना कैसे है, उसका कार्य क्या है, उसका समायोजन कैसे है, जीव जंतु और यहाँ की वनस्पतियां। पुनः उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित मुद्दे, उसका प्रसार और उसका प्रयत्न। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन और यूपी के संदर्भ में विकास की जब बात की तो उनका योगदान क्या है। और पुनः उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये जो दो अलग पेपर आपके ऐड किए गए जिसको यूपी स्पेशल के रूप में देखा गया, उसका पूरा यह आधार था। तो 4 पेपर आपके जीएस के और बाकी 2 पेपर आपके विस्तृत स्वरूप में जो जीएस के सिलेबस में आपके ऐड किए गए हैं, उनका पूरा विस्तृत विवरण आपके पास था। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को निकालना तो वेबसाइट पे आप जाइएगा और स्टूडेंट कॉर्नर पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सीधे यही पीडीएफ मिल जाएगा। तो पूरी विस्तृत चर्चा तो हमने कर ही दी है। खुद से समझना चाहते हैं तो खुद पीडीएफ निकाल करके भी समझ सकते हैं। बाकी कोई संदेह होता तो उसे नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी पूरी तैयारी के लिए तो हम लोग आप सबके साथ पूरी तरीके से समर्पित ही है। आज की विषय वस्तु को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए पहलू के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।